जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज है 21 जुलाई और इस वीडियो में हम लोग 21 जुलाई यानी कि आज की करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन ए कह रहा है सूरीनाम, ऑप्शन बी कह रहा है पोलैंड, ऑप्शन सी कह रहा है ट्यूनीशिया, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ का जो है राष्ट्रपति चुना गया है, तो इनको जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है, ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है 20, ऑप्शन बी कह रहा है 40, ऑप्शन सी कह रहा है 60, ऑप्शन डी कह रहा है 80। तो कितने मिलियन की गिरावट आई है, तो इसमें गिरावट आई है 60 मिलियन की। कितने? 60 मिलियन की। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है। क्या? ई होम लोन लॉन्च किया गया, मतलब जो होम लोन है उसको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। किसने ऐसा किया है? ऑप्शन ए कह रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन बी कह रहा है कि एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन सी कह रहा है एसबीआई, ऑप्शन डी कह रहा है बैंक ऑफ इंडिया। तो किसने किया है? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है उसने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, बने हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि यूसीओ बैंक, ऑप्शन बी कह रहा है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कह रहा है फेडरल बैंक, ऑप्शन डी कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक। तो जो श्याम श्रीनिवासन हैं उनको किस बैंक का जो है एमडी और सीईओ बनाया गया है, तो इनको बनाया गया है फेडरल बैंक का। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। मतलब अभी की नहीं गई है, लेकिन हाल ही में जो है हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कह रहा है कि तमिलनाडु, ऑप्शन सी कह रहा है हरियाणा, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसमें की जाएगी? तो ये की जाएगी तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए कह रहा है हरियाणा, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है पश्चिम बंगाल। तो किसको मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल को। किसको? पश्चिम बंगाल को जो है नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये भी जान लेते हैं हम लोग। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1982 में। नाबार्ड की जो स्थापना है वो की गई थी 1982 ईस्वी में। कब की गई थी? 1982 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। किसका? नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। और इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। और इसने जो है हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हुआ है। हाल ही में बैरी जर्मन जो है इनका निधन हुआ है। और ये कौन थे ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है बैडमिंटन खिलाड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है लेखक, ऑप्शन सी कह रहा है क्रिकेटर, ऑप्शन डी कह रहा है गायक। तो ये कौन थे? तो बैरी जर्मन जो है एक क्रिकेटर थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक जो है ये एक पुस्तक है और ये किसने लिखी है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी कह रहा है स्टीव वॉ, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रेट ली, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। स्टीव वॉ ने जो है इन्होंने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। किसने जो है पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है चेन्नई, ऑप्शन बी कह रहा है कपूरथला, ऑप्शन सी कह रहा है रायबरेली, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसने विकसित किया है पोस्ट कोविड कोच, तो ये विकसित किया है कपूरथला ने, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 2020 का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें जो है ट्रिब्यूट एक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ट्रिब्यूट एक्टर के अवार्ड से टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे सम्मानित किया गया। 2020 का जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है यानी कि टिफ 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है उमाकांत जोशी, ऑप्शन बी कह रहा है केट विंसलेट, ऑप्शन सी कह रहा है सौरभ कुमार, ऑप्शन डी कह रहा है श्रद्धा शर्मा। तो किसे जो है सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है केट विंसलेट को, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील आजाद पत्तन जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है। आजाद पत्तन ये एक जल विद्युत परियोजना है और उसमें जो है पाकिस्तान ने किसके साथ समझौता किया है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है जापान, ऑप्शन बी कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन सी कह रहा है चीन, ऑप्शन डी कह रहा है भारत। तो ये जो है पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है, जल विद्युत परियोजना का जो समझौता किया है वो किया है चीन के साथ, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरे से बिजली बनाने की योजना बनाई है। किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली बनाने की योजना बनाई है। ऑप्शन ए कह रहा है हरियाणा, ऑप्शन बी कह रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तराखंड, ऑप्शन डी कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य सरकार जो है, उत्तराखंड की सरकार जो है उसने कचरे से बिजली बनाने की योजना बनाई है। हाल ही में जो है कचरे से बिजली बनाने की योजना उत्तराखंड राज्य सरकार ने बनाई है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए कह रहा है सऊदी अरब, ऑप्शन बी कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन सी कह रहा है इराक, ऑप्शन डी कह रहा है रूस। तो किसके साथ समझौता किया है, तो ये समझौता किया है अमेरिका के साथ। भारत ने अमेरिका के साथ जो है रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए समझौता किया है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DCGI ने भारत में पहली बार किस बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दी है। DCGI जो है उसने भारत में पहली बार किसी बीमारी की वैक्सीन के लिए पूरी तरह से मंजूरी दी है, तो किस बीमारी के लिए दी है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है निमोनिया, ऑप्शन बी कह रहा है कैंसर, ऑप्शन सी कह रहा है मलेरिया, ऑप्शन डी कह रहा है एल्बिनिज्म। तो जो इसने DCGI ने निमोनिया की वैक्सीन के लिए भारत को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार किस देश ने बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। ऐसा कौन सा देश है, संयुक्त राष्ट्र के डाटा के अनुसार ऐसा कौन सा देश है जिसने बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। बहुआयामी गरीबी में किस राज्य ने जो है सबसे बड़ी कमी, किस देश ने सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है म्यांमार, ऑप्शन बी कह रहा है भारत,
ऑप्शन सी से कह रहा है श्रीलंका, ऑप्शन डी कह रहा है बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत ने जो है बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीआरए रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए एक रेटिंग एजेंसी है, इसने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। भारत की जो जीडीपी है उसके लिए आईसीआरए रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए कह रहा है 8.4%, ऑप्शन बी कह रहा है 9.3%, ऑप्शन सी कह रहा है 9.5%, ऑप्शन डी कह रहा है 9.7%। तो कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है, तो जीडीपी जो है वो 9.5% रहने का अनुमान लगाया है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस आईआईटी ने पोर्टेबल कोविड अस्पताल विकसित किया है। किस आईआईटी ने जो है वो कोविड अस्पताल, पोर्टेबल कोविड अस्पताल विकसित किया है। ऑप्शन ए कह रहा है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी कह रहा है आईआईटी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कह रहा है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी कह रहा है आईआईटी हैदराबाद। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आईआईटी मद्रास। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने जो है अभी पोर्टेबल कोविड अस्पताल जो है विकसित किया है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है। किसका स्मृति वन का उद्घाटन किया है, किस राज्य ने हाल ही में जो है स्मृति वन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए कह रहा है हरियाणा, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तराखंड, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य ने जो है स्मृति वन का उद्घाटन किया है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य जो है उसने स्मृति वन का उद्घाटन किया है। हाल ही में स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड जो है राज्य सरकार ने किया है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 11 जुलाई, ऑप्शन बी कह रहा है 13 जुलाई, ऑप्शन सी कह रहा है 15 जुलाई, ऑप्शन डी कह रहा है 18 जुलाई। तो कब मनाया गया है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये मनाया गया है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 18 जुलाई को मनाया गया है, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो ये ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है हरियाणा, ऑप्शन डी कह रहा है राजस्थान। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मतलब मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने जो है अनुसूचित जाति के गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के लिए जो है रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। किसने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 17 जुलाई, ऑप्शन बी कह रहा है 18 जुलाई, ऑप्शन सी कह रहा है 19 जुलाई, ऑप्शन डी कह रहा है 20 जुलाई। तो विश्व शतरंज दिवस जो है वो हाल ही में मतलब अभी कल ही जो है विश्व शतरंज दिवस को जो है मनाया गया है, तो ये 20 जुलाई। इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। और इसका जो स्थापना कब हुई थी, जो विश्व शतरंज दिवस है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, विश्व शतरंज दिवस जो है इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। हाल ही में हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का जो खिताब है वो किसने जीता है। ऑप्शन ए कह रहा है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी कह रहा है वाल्टेरी बोटास,
ऑप्शन सी कह रहा है मैक्स वेरस्टापेन, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने जो है वो हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। और ये कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं ये। और इन्होंने जो है हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए कह रहा है कतर में, ऑप्शन बी कह रहा है मैक्सिको में, ऑप्शन सी कह रहा है यूएसए में, ऑप्शन डी कह रहा है कनाडा में। तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा कतर में। कहाँ किया जाएगा? कतर में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने चर्चा की थी कि 18 जुलाई को मनाया गया था। और ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है ये बताना है। 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि मोरिसाना कोएट ने, ऑप्शन बी कह रहा है कि मारियाना बर्डनाइनिस ने, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों ने, ऑप्शन डी कह रहा है जिम ताइकलेट ने। तो किसने जीता है? तो ये जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है मोरिसाना कोएट और मारियाना बर्डनाइनिस, इन दोनों ने जो है इन्होंने जीता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा। मतलब दोनों जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बनेगा? ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश जो है वो 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? मार्स मिशन का नाम है होप। और इसे जो है किस देश ने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ये। ऑप्शन ए कह रहा है इजराइल, ऑप्शन बी कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी कह रहा है इथियोपिया, ऑप्शन डी कह रहा है सूडान। तो इसे किसने जो है लॉन्च किया है? होप को किसने लॉन्च किया गया है? और ये एक मार्स मिशन है। होप एक मार्स मिशन है और इसे किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात। मतलब इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है जापान से। कहाँ से? जापान से लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।